हाय फ्रेंड्स, आप लोग का टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इस कम टाइम में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और आशा है कि आप लोग ने हमारे इलेक्ट्रिसिटी के 3 वीडियोस देख लिए होंगे। आज हम आपको ये चौथा वीडियो जो डाल रहे हैं, या ये चौथा वीडियो जो आपको है, ये कुछ आपकी पहचान इलेक्ट्रिकल सर्किट से कराएगा। फ्रेंड्स, हम लोग को कुछ मैसेजेस भी मिले हैं, बच्चे तारीफ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी तारीफ सुनने में उतना विश्वास नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं जो बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियोस को देख के, उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। वो प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करें, हमारे साथ जुड़ें और ऐसे बच्चों को जोड़ें जिनको इस चैप्टर में या फिजिक्स में प्रॉब्लम है। हम उन बच्चों के साथ जुड़ेंगे। हो सकता है कि हम ग्रुप क्लास भी ले लें ऑनलाइन। तो आप ये मत सोचिए कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और आप लोग इन वीडियोस को देख के ही पढ़ सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिन प्रॉब्लम्स को आप पूछते हो, सोचते हो, मन में ऐसी बात आती है कि हाँ, कि भाई इतनी सरल चीज़ पूछेंगे तो बाकी लोग पढ़ेंगे तो खराब लगेगा। आप मुझे पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हो, नंबर आपके पास है ही, मेल्स कर सकते हो। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा। जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उन सब का जवाब देंगे। शायद हम लाइक और डिसलाइक इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलता है, लेकिन उस मोटिवेशन से ज़्यादा हमें ये लगता है कि हमें आप अगर हमारी कोई कमियां हैं तो उनको बताएं, हम उन कमियों पे भी काम करेंगे। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ें रेगुलर नहीं हो पाई, एक दिन डिले हो रही हैं, लेकिन आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम किसी भी तरीके से पर डे वीडियो ज़रूर डालेंगे और आपको हर सब्जेक्ट पे लेक्चर मिलेंगे। तो आप जुड़े रहें और हमारे साथ पढ़ते रहें, सीखते रहें, क्योंकि सीखना ही पढ़ना होता है। ध्यान रखिए, सीखेंगे तो पढ़ेंगे, अगर सीखेंगे नहीं तो आगे पढ़ेंगे भी नहीं। ये निश्चित समझ लीजिए कि लर्निंग क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियोसिटी गिव्स यू द इंटेंट टू रीड। आप अगर सीखेंगे तो आगे आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी आएगी, कुछ इच्छा जागृत होगी, कुछ प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों के सवाल का या उन सवालों का उत्तर लेने के लिए आपको किसी न किसी से बात करनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी किताबें हो या फिर आपके टीचर हो, क्योंकि यही दोनों आपको एक सही राह दिखा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से नहीं, एक आध क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और हम आपको आज पहचान कराएंगे सर्किट से। सर्किट में जब आप पढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डायग्राम जो है ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम क्या बता रहा है, इसके बारे में जरा देखते हैं। ये डायग्राम जो बता रहा है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड जो आपके पास लगा हुआ है, इस बोर्ड पे ये निशान है। इस निशान को देखते ही आप क्या समझ जाते हो कि भाई कोई यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस मिल सकती है। और मेडिकल असिस्टेंस किससे मिलेगी? वो होगा आपका हॉस्पिटल या क्लिनिक। ये 2 चीजें हैं जो आपको क्या कर सकती हैं, मेडिकल असिस्टेंस दे देंगे। दूसरा,
ये बता रहा है आपको क्या मुड़ना है, आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है। और डिस्टेंस कितनी है, 0 मीटर। कितनी है, 0 मीटर। देखिए बगल में ये आपको दिख रहा है हॉस्पिटल, ये पूरा हॉस्पिटल है। और डायग्राम में अगर इसी हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, हॉस्पिटल का। ये देखते ही कोई भी बच्चा समझ लेगा ये क्या है, हॉस्पिटल है। तो ये क्या है, इस हॉस्पिटल का एक रिप्रेजेंटेशन है, हॉस्पिटल नहीं है लेकिन उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो आज हम अब जो सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि हम अपने सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करें, वो चीज सीखने वाले हैं। और ये इस चैप्टर के लिए इनिशियल फंडामेंटल है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक सर्किट दिखाया हुआ है, ये एक टेलीविजन का सर्किट है। आज की डेट में जो मॉडर्न टेलीविजन आ रहे हैं ये उसका सर्किट है। ये सर्किट में क्या है, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। देखिए गोल गोल ये दिख रहा है, जरा देखिएगा। ये दिख रहे हैं बहुत सारी चीजें, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है। तो ये सब चीजें क्या हैं, इन ये देखिए, ये छोटे छोटे से सर्किट लगे हुए हैं, ये क्या चीज लगे हुए, ये क्या कहानी बताते हैं। तो ये देखिए, तो हम आपको इसके बारे में एलोबरेट नहीं कर रहे हैं, ये सर्किट में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। लेकिन जो फंडामेंटल सर्किट्स होते हैं उनके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जो फंडामेंटल सर्किट्स होते हैं वो क्या बताते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं कॉपी के ऊपर। सर्किट तो सामने होते हैं लेकिन वो कॉपी पे कैसे दिखाना है ये समझते हैं। तो आज का टॉपिक यही है बच्चों। कह रहा है टू मेक ए ड्राइंग ऑफ सर्किट इजी लेट्स लर्न इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के डायग्राम बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। उसमें जो जो चीज़ें यूज करी जाती हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है सेल, जैसे आपने पढ़ा है बैटरी, जैसे आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस, जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है अदर चीजें। तो वोल्ट मीटर, एमीटर, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास सेल है। तो सेल में जरा देखिए बच्चों, जब सेल के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम आपको पता होना चाहिए कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। सेल का ये पार्ट जो उठा हुआ होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और जो ये फ्लैट पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव टर्मिनल। तो कभी भी कोई सेल लेके आए तो आपको पता होना चाहिए इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, निगेटिव पार्ट क्या है। एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा कैसे समझ सकता है, आपको बताया। और ये चीज आपको पता है, आप कभी भी सेल लेके आते हैं आपको पता होता है पॉजिटिव किधर डालना है, निगेटिव किधर डालना है। तो क्या है, ये पता कैसे चल गया, आपने पढ़ा है या आपको किसी ने सिखाया है। ये चीज सिखाई भी जाती है, ये चीज पढ़ाई, मम्मी कहती है या पापा कहते हैं इसको इधर से डालो, उनको नहीं पता था पॉजिटिव क्या निगेटिव क्या है। लेकिन उसमें एक नोटेशन बना होता है कि उठा हुआ सिरा ऐसे करके बनाया हुआ। सपोज रिमोट है, ये रिमोट का बैक पार्ट आपका है, आपके घर में टीवी के रिमोट होते हैं और यहाँ पे सेल लगी होती है, तो और यहाँ पे स्प्रिंग भी लगी होती कईयों में ऐसे करके। तो उसमें एक नीचे नोटेशन ऐसे बने होते हैं। कैसे बना होता है, ये कैसे बना होगा, दिखाया जाएगा ये दिखाया जाएगा ऐसे। तो आपको सेल कैसे डालनी है, इसे पॉजिटिव इधर डालनी है, पॉजिटिव इधर डालनी है, आपका रिमोट में बैटरी लग जाती है। तो ये आप देख के पहचानते हो ये चीज से, ये पॉजिटिव एंड है और ये कौन सा है, निगेटिव एंड है, ये पहचान जाते हो। हमेशा ध्यान रखिए, इसकी जरूरत आपकी लाइफ में डे टू डे लाइफ में है, इसलिए आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसको जब हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार क्या होता है, एक बार बना होता है बड़ा, ये वाला, ये बार जो होता है ये बड़ा बार है ये वाला, और छोटा बार है ये। तो इसको छोटे वाले को नेगेटिव बोलते हैं और बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हैं। ये तो किसके लिए है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। ये किसका है, सेल का। अच्छा, बैटरी का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बैटरी को समझ लीजिए कि हम आपको दिखा रहे हैं बैटरी होती कैसे है। जरा सा समझ लीजिए, बैटरी बहुत तरीके की होती है, लेकिन हम आपको जो बैटरी दिखा रहे हैं उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 कहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये नॉब दिख रहे हैं। ये क्या होता है, वाटर के लिए बनाया जाता है, जो वाटर यूज किया जाता है बैटरी के अंदर। आप लोग बोतलें लेके आते होंगे 25-25 रुपए की, उसका जो पानी होता है वो वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, ध्यान रखिए। अब ये जितने चेंबर हैं आप समझ लो, ये समझ लो इतने ही चेंबर भी बने होंगे अंदर, इतने ही चेंबर बने, जितने छेद है उतने ही चेंबर होंगे। ये इस तरीके से, इस तरह से ये पार्टीशन होते हैं इसमें, और इनमें क्या होता है, इनमें पड़ी होती हैं प्लेट्स, ऐसे करके प्लेट्स पड़ी होती हैं, ये इस तरह से प्लेट्स पड़ी होती हैं इन सब में, ये सब प्लेट्स पड़ी होती हैं, इस तरीके से ये प्लेट्स पड़ी होती हैं बहुत सारी, जो लेड की होती है, लेड ऑक्साइड की होती है, ये प्लेट्स पड़ी होती है। और इन प्लेट्स के टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं, एक ये हो गया और लास्ट में एक ये हो गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो। तो ये क्या होता है बच्चों, ये जितने हैं ये ईच, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, सेल्स हैं। ये क्या है, अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं और इनको कंबाइन कर दिया गया है, ये कंबाइन हो गए हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बैटरी बोल दिया, दिस इज कॉल्ड बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, बैटरी होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, बैटरी होता है। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ध्यान रखिए। तो सेल क्या है, सेल का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। अब सेल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है जरा उसको भी समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सेल के कॉम्बिनेशन को भी समझते हैं, सेल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं ये कैसे होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन को समझते हैं जरा। हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं, ये सीक्वेंस बनाया और इस सीक्वेंस में ये क्या है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये 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 प्लस है और ये माइनस है। ये एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन पेड कॉम्बिनेशन है, इसको हम टर्मिनल्स बोलते हैं इंडिविजुअल को। ये सारे के सारे क्या हैं, सेल्स हैं, क्या है, सेल्स हैं। और इनको अगर हम देखो पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ रहे हैं, इस सॉरी
इस निगेटिव को हम किससे जोड़ रहे हैं? पॉजिटिव से। अपोजिट एंड जोड़ रहे हैं। निगेटिव को किससे जोड़ रहे हैं? पॉजिटिव से। 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 तो ये सारी सेल क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। और ये कनेक्शन क्या होता है जब हम कर रहे होते हैं -2 प्लस कनेक्शन? ध्यान रखिए, -2 प्लस कनेक्शन कर रहे होते हैं। फर्स्ट सेल का क्या होगा? माइनस होगा। और सेकंड सेल का क्या होगा? सेकंड सेल का क्या होगा? निगेटिव, प्लस होगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पार्ट है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये आता है हमारे पास। और इसी के बाद हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसमें देखिए, याद है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज इसको समझिए। ये चीज डायग्राम तो क्लियर होना ही चाहिए कि हम माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस के, माइनस को प्लस के, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? फाइनल टर्मिनल बन जाते हैं सारे। ये इधर से करंट निकलेगी और इधर से करंट इंटर करेगी, यहां से इंटर करेगी और यहां से निकलेगी। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और यहां पर इंटर करेगा। ध्यान रखिए, उल्टा काम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है, यहाँ आ रहा है, करंट यहां से निकल रही, वहां जा रही। तो ये कंफ्यूजन ना रखिएगा, कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाती है। तो अब नेक्स्ट आता है जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, उसकी बात करते हैं। एक पहला कॉम्बिनेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस के ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल आपकी नेक्स्ट क्लास में है। नेक्स्ट क्लास मतलब जो आप 11th और 12th में पढ़ोगे उसके में। इसकी काफ़ी डिटेलिंग है, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन अभी फिलहाल बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ समझ में आए। वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपको वो चीज़ समझ में ना आए। अब देखो दूसरा है बेटा, दूसरा बोलते हैं, दूसरी बात करते हैं। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। जब पैरेलल की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, इसमें +2 प्लस कॉम्बिनेशन करते हैं और -2 माइनस कॉम्बिनेशन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेल वही है, सेल वही है, सेल वही है, कोई अंतर नहीं। सेल जैसे वहां पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो हमने क्या किया? इनको आपस में जोड़ दिए, सारे प्लस जोड़ दिए, और इधर क्या किया? सारे माइनस जोड़ दिए। बच्चों आप समझिएगा, सारे माइनस जोड़ दिए। तो ये क्या बन गया? प्लस एंड बन गया, और ये क्या बन गया? माइनस एंड बन गया। ये कहाँ पे किया जाता है? वो कहाँ पे किया जाता है? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जहां हमें करंट ज्यादा चाहिए होती है। देखो, अगर देखो इससे क्या निकल रही है? I1 करंट निकल रही है, इससे I2 करंट निकल रही है, इससे I3 करंट निकल रही है, इससे I4 करंट निकल रही है। तो टोटल मिला के करंट कितनी लिखी गई? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये करंट निकल गई ना। हमें ज्यादा करंट चाहिए होती है तो हम ये कॉम्बिनेशन करते हैं। और जरा देखिए इस वाले में जो हमने बताया था आपको, इस वाले में सबसे करंट निकल रही एक ही, वही करंट आ रही, कहीं कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर कहाँ पे है? ये क्या है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है,
इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 4V। तो जहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा देना होता है वहां पे ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जहां करंट ज्यादा देनी होती है वहां पे ये सर्किट यूज करते हैं। तो ये कहाँ यूज होते हैं वो हमने आपको एक छोटी सी चीज बताई है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। दिमाग में कुछ आ ही जाए कि कुछ बनाना है, उन्हें पता ही नहीं है बैटरी कैसे जोड़नी, यार हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना चाहिए, हमें 20 वोल्ट का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये यूज़ कर लेंगे। बोले नहीं हमें तो 5 एम्पियर की करंट चाहिए, हम ये यूज़ कर लेंगे। तो क्या है, आपको कॉम्बिनेशन क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने पढ़ाई क्या की है, हम उसका यूज़ क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आज की डेट में इंडिया में हर कोई इंटरप्रेन्योर स्किल की तरफ भाग रहा है। तो आपको अगर किसी फील्ड का फंडामेंटल नहीं पता है तो भाई साहब आप पैसे बर्बाद करोगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैटरी क्या हो गई, देखिए वही चीज बताई हमने, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस को प्लस से जोड़ा गया है, माइनस को प्लस से जोड़ा गया है। तो ये है, ये बैटरी और ये बैटरी में क्या अंतर है, इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड बैटरी। दिस इज कॉल्ड लिक्विड बैटरी, जो आपके घरों में यूज होती है। और इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई बैटरी। ये यूज होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं कॉमर्शियल। और इसका पूरा यूज क्या होता है, डोमेस्टिक या लो कॉस्ट। क्या होता है, जहां पे हमें कॉस्ट ज्यादा नहीं लगानी है। जैसे आप जो ई रिक्शे यूज देखते हो, ई रिक्शे में बैटरी 40,000 की भी आती है और बैटरी 1.5 लाख की भी आती है। तो 1.5 लाख की ये बैटरी है और 40,000 की ये बैटरी। ये कम टाइम में चार्ज हो जाती है, ये ज्यादा टाइम में चार्ज होती है। ये कॉस्टली होती है, कम कॉस्टली होती है। तो अब आपको ई रिक्शा लेना है तो कौन सा लोगे, अगर कॉस्ट कम लेनी है तो उसमें ये वाली बैटरी, बाकी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ बैटरी, ये रिक्शा आपको पड़ेगा 1.5 लाख का, 1.25 लाख का, ये कितने का पड़ेगा, बोले 1 लाख रुपए का। तो ये क्या फर्क पड़ेगा, बैटरी का डिपेंड करेगा कितनी बैटरियां लगी हुई हैं। आज की डेट में ईवी आ गई हैं, मार्केट में बहुत सारी ईवी हैं, ईवी टू व्हीलर्स भी हैं और 4 व्हीलर भी हैं, ये दोनों आ गए हैं। और इनकी कॉस्ट देखिए, जो मेजर कॉस्ट होती है, समझ लो मेजर कॉस्ट जो इनमें है वो किसकी है, बैटरी की है। अच्छा, ये बैटरी क्यों है, क्योंकि इनमें ड्राई बैटरी यूज होती है, लिक्विड बैटरी यूज नहीं होती है। तो इसलिए ये कॉस्टली हो रही है। स्कूटर लाख 1.5 लाख 2 लाख के आ रहे हैं, स्कूटी बाइक सब 1.5-2 लाख के बीच में है। और कार की कीमत 8 लाख 9 लाख के नीचे कोई ला ही नहीं पा रहा जल्दी। तो ये क्यों है, क्योंकि बैटरी की कॉस्ट है। टाटा अपनी गाड़ी बनाता है, करीब उसकी 9 लाख की पड़ती है। इस 9 लाख की गाड़ी में 3.25 लाख की तो बैटरी लगी हुई है। ये इतनी गाड़ी में इतनी बैटरी लगी हुई है। अगर ये बैटरी सस्ती हो जाए तो गाड़ी 2-1 लाख रुपए तो सस्ती हो ही जाएगी भाई, लेकिन सस्ती नहीं क्यों, क्योंकि ये मेंटेन करना। और दूसरा क्या है, अभी जो हमारे पास बैटरी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, देखिए ये सब 5 बैटरी का सेल ये लगा, 5 ये लगे, 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 5 मिला के कितनी लेयर बना गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेयर गुणे 5 कितने हो गए, 40 सेल यूज करके एक बैटरी बनाई गई। सोचिए 40 सेल हैं और उन 40 सेल से एक बैटरी बनी है। तो ये आपने देखा होगा बाइक या स्कूटी में बैटरी निकालते हैं, घर लेके चले जाते हैं, चार्ज करके ले आते हैं, क्यों, इसकी वजह से पोर्टेबल है, इजी टू हैंडल है। लिक्विड निकलेगा नहीं, लिक्विड निकलेगा नहीं तो क्या होगा,
आराम से हैंडल कर लेंगे, पोर्ट कर लेंगे, कहीं यहाँ से वहां ले जाना, सब काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा। नेक्स्ट है स्विच। स्विच तो आपको पता ही है, हमने आपको बताया था कि अगर इस ब्रैकेट के दोनों तरफ अगर हम क्या लगा दें, ब्रैकेट के दोनों तरफ, ये देखिए एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, ये है, अगर हम ये लगाते हैं और बीच में एक गोला है, तो इसका मतलब क्या, देखो यहां से एक वायर आया, यहां से एक वायर आया, मतलब ये सपोज लो इनपुट हो गया और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। कब, जब ये लगा हुआ है, अगर हम इसको हटा दें तो करंट क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं, देखिए वर्ड लिखा हुआ ऑन, क्या लिखा हुआ है, ऑन, मतलब स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, ध्यान रखिए। तो ये है इसका। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये लगा दिया, चालू हो गया मोबाइल चार्जिंग में। इसमें अंदर एक प्लग, एक पिन होती है, वो पिन टच करेगी तो क्या होगा, आप समझिए, अंदर का सीन समझिए, ऐसे करके होता है, इसको समझाना बड़ा, मोबाइल का जो चार्जिंग आप करते हो जरा उसको समझिएगा। ये अंदर का सीन है, ये अंदर का सीन है, जहाँ पे आप क्या करते हो, ऐसे करके पिन पूरी इंटर करते हो। अगर ये पिन इंटर हो जाए तो भी चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर दो पिन लगी होती है, ये पिन का सारा खेल होता है, इस आउटर लेयर को तो यही टच करती है, और इनर लेयर में अंदर एक पिन लगी होती है, वो क्या करती है, अंदर वाली सरफेस, ये इस वाली सरफेस को टच करती जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका मोबाइल चार्ज होता है। अगर ये दोनों पिन ना हो तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, और बार बार ज्यादा चार्ज करते हैं या निकालते बाहर से झटके से, तो यही पिन टूट जाती है या ये पिन टूट जाती है, आपका मोबाइल का चार्जिंग जैक खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चों स्विच ऑन स्विच ऑफ। देखिए ये ऑफ है, बंद है, ये इस तरह का दिखाते हैं तो इसको कहते हैं टैप स्विच। आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो ना घर में बोर्ड में, वैसे ही स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इस तरह की डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगी रहती है। ये डिवाइस को अगर आप देखो तो इसमें क्या होता है, बैंड बने हुए, ये कलर बैंड बने हुए हैं, ये कलर बैंड ही इसको बताते हैं कितना रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिए, ये कलर बैंड ही बताते हैं रेजिस्टेंस कितना। सारा खेल कलर बैंडिंग का है जो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये बैंड होते हैं, कलर बैंड होते हैं, ये कलर बैंड होते हैं, यही बताते हैं वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बताते हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी आपको कभी लेने जाना हो तो आप लेके जाएंगे, और कभी अगली क्लासेस में, मतलब नेक्स्ट साल की जो क्लासेस आएंगी उसमें आप जुड़ेंगे तो आपको हम ये भी बताएंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमको पता चल जाता है कितना है। अब ये रेजिस्टेंस, वैसे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, सबके रेजिस्टेंस होते हैं, बिना रेजिस्टेंस के कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। किसी भी ऐसे, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, दुनिया का कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है जिसको आप देख के पहचान सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, रजिस्टर बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको रजिस्टर बोलते हैं। भैया 5 ओम का रजिस्टर दे देना, 10 ओम का रजिस्टर दे देना, 0.2 ओम का दे देना, तो इस तरह के रजिस्टर आते हैं, 1-1, 2-2 रुपए के, ये मिल जाते हैं बाजार में इलेक्ट्रिक की शॉप पे। तो लेकिन सर्किट में हम दिखाएंगे कैसे, इसी रेजिस्टेंस को हम सर्किट में कैसे बच्चों दिखाएंगे, इसमें दिखाने के लिए हमारे पास ये इस तरह से है। देखिए ये इस तरीके से, ये ट्रायंगल टाइप का बना रहा है, बैंड टाइप का,
और ध्यान रखिए कई बच्चे ऐसे करके बना देते हैं, ये नहीं होता है बच्चों, इट इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए यही रिप्रेजेंटेशन है। 90% बच्चे ये बना के आते हैं, जबकि बनाना क्या होता है भाई, ये ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये बेंटिंग होती है, बेंटिंग को दिखाई जाती है, तो ये दिखानी है, और ये कॉइल होती है जो आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे कि क्या कॉइल होती है इसको बारे में। तो बच्चों ध्यान रखिएगा यही बनता है। तो रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये सही रिप्रेजेंटेशन है, गलत रिप्रेजेंटेशन मत करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको नाम दिया जाता है रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को वेरी कर लेता है मैन्युअली, नहीं आप जैसे ही चेंज करना चाहें आपकी मर्जी पे। सर्किट पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाना, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना, 20 ओम का रेजिस्टेंस लगाना, तो आप देख रहे हो इसके ऊपर एक पिन इधर भी लगी है और एक पिन आपकी इधर भी लगी है, ये पिन लगी हुई है। ऐसे समझ लीजिए, अगर हम आपको समझाएं कि ये एक रियोस्टेट के ऊपर, ये जैसे है हमारा रियोस्टेट है सपोज, इसमें क्या होता है बहुत सारी रेजिस्टेंस वायर लगी रहती है, ऐसे करके कॉइल लगी रहती है, ये कॉइल लपटी रहती है, और इसके इस तरफ ये देखिए ऊपर वाला टर्मिनल है, ये बार लगा हुआ है जिसके ऊपर एक स्लाइडिंग टैब होती है, ये टैब के दोनों तरफ पिन लगी होती है, इस तरीके से इसको टच करता हुआ स्लिप करता है। तो अगर हमने नंबर ऑफ कॉइल इधर से चालू करी है तो यहाँ पे होगा तो लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। तो इसकी भी एक कैपेसिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं बढ़ा घटा सकते, बोले 2 ओम से 100 ओम तक का है तो 2 ओम से 100 ही ओम तक का होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो मिनिमम 2 ओम होगा, मैक्सिमम 100 ओम होगा। तो ये होता है, इसीलिए इसको क्या किया गया है, अननोन बोला गया है। क्यों अननोन इसलिए बोला गया कि बेटा भी पता नहीं, इसको पता है कहाँ पे होगा भगवान जाने, जहाँ पे होगा। इसका मतलब ये तिरछी निगाह, तिरछा तीर, इसका मतलब अननोन है, कहीं पे भी अभी टच कर रहा है, मैं नहीं मालूम। अब जब नोन आ जाता है तो ऐसे समझ लो, जब इसको कहते हैं नोन है तो हमने क्या कहा, यही रेजिस्टेंस है, और हमने यहाँ इसको पिन पॉइंट कर दिया, तो यही चीज क्या हो गई, नोन हो गई। यही चीज अननोन थी जब ऐसे था, और जब ऐसे हो गया तो क्या हो गया, नोन हो गई, तो नोन रेजिस्टेंस हो जाता है ये। और इसको हम, ये चीज जो ऐसे दिखाई गई है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से, तो ये होता है वेरिएबल, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं अननोन, और जब पता चल जाए कहां पे है तो नोन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे ये सारे इक्विपमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। क्यों होते हैं जरा समझिए। ये देखिए ऑफ, फुल, 1 2 3 4 फुल। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रेजिस्टेंस से कंट्रोल किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस कैसा होता है जरा उसको समझते हैं। यहाँ पे अब ये यहाँ पर है, तो समझिएगा इसके अंदर की कहानी, जरा अंदर की कहानी समझिए। ये ऐसे वो लगा हुआ है, बल्कि ऐसे लगा हुआ है, ये इतने पे हमारा ये लगा हुआ है, इसके नीचे एक पत्ती लगी हुई है ऐसे करके, समझिएगा, और यहाँ पे कोई पत्ती नहीं। तो यहाँ पे देखो सर्किट आपस में टच नहीं कर रहा है, तो करंट क्या होगा, फ्लो ही नहीं करेगी, तो इसलिए पंखा बंद रहेगा। इसको बोलते हैं ऑफ पॉइंट। अब हमने कहा कि यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा लगा दिया। कितना लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, बड़ा लगाया, क्योंकि हमको स्लो चलाना पंखा। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा, और जब ये यहाँ पे घूम के आएगा, समझिए ये यहाँ पे घूम के आएगा, तो इसको क्या कर रहा होगा, इस जगह पे ये ओवरलैप कर रहा होगा।
तो टच कर जाएगा। जब ये टच कर जाएगा तो करंट फ्लो होगी, लेकिन क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगी, तो पंखा स्लो चलेगा। अब आया यहाँ पे, मान लिया हमने R1 रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ पे हमने R2 रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे R3 लगाया, यहाँ पे R4 लगाया और यहाँ पे R5 लगाया। समझ गए, ये रेजिस्टेंस है जो हमने लगा दी बच्चों। अब इसी तरह क्या होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, R1 R2 R3 की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, R1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, R2 की उससे कम होगी, R3 की उससे कम होगी और R4 की क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो पंखा क्या होगा, सारी करंट ले रहा होगा और स्पीड में चल रहा होगा। तो इस तरीके से ये आपका रेगुलेटर काम करता है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है, जरा देखिए, ये क्या, स्पिन को कैसे स्पिन बोलते हैं, यहाँ पे हम सेट करते हैं स्पिन। क्या सेट करते हैं, स्पिन। स्पिन किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का कपड़ा आप यूज कर रहे हैं। कपड़ा यूज कर रहे हैं मतलब अगर आप कॉटन यूज कर रहे हैं तो भाई कॉटन से जल्दी मैल छूटता नहीं है, तो क्या होगा, आपको स्पिन बढ़ाने पड़ेंगे, घुमाना पड़ेगा ज्यादा, कपड़ा ज्यादा देर तक घूमेगा, टाइम और स्पिन अपने बढ़ा दिया। अगर आपके नायलॉन के क्लॉथ हैं बहुत जल्दी धुल जाते हैं, डिटर्जेंट में जाने के बाद आपने स्पिन कम कर दिया, टाइम भी कम कर दिया, बोले धुल गया। तो ये काम होता है देखिए। और जब स्पिन कम कर रहे हैं, स्पिन ज्यादा कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, वही पंखा घूमने वाला है, ज्यादा तेज घूम रहा है स्पिन तो रेजिस्टेंस कम यूज हो रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस कम कर दें तो ज्यादा स्पीड में चलेगा और ज्यादा कर दे रेजिस्टेंस तो कम स्पीड में चलेगा। तो ये इसलिए यूज होता है। इसी तरह मिक्सी में होता है 1 2 3 4 ऐसे चलता है ना, गिर गिर, तो वो, तो इस तरह से आवाज जो आती है वो क्या होती है, उसकी स्पीड, साउंड की जो आती है वो उसकी स्पीड को डिनोट कर रही होती है। तो जब लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है तो स्पीड हाईएस्ट होती है, और जब रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है तो स्पीड लोएस्ट हो जाती है। ध्यान रखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इसी का सहारा लिया जाता है बच्चों। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का काम होता है मेजर करना, क्या नापना, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आता है एमीटर। क्या आता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है एमीटर। क्या आएगा बच्चों, एमीटर। और ये एमीटर क्या होता है बेटा, करंट मेजर करता है। क्या करता है, सर्किट में करंट को मेजर करता है। क्या करता है, करंट मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। मेजर्स करंट, ठीक है। इसी तरह दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या यूज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है, ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बच्चों। इसी तरह तीसरा होता है जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये क्या यूज करता है, ये भी करंट के बारे में जानकारी देता है। किसकी, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन। इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन की जानकारी देता है। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर बताता है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, वोल्ट मीटर बता रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, और तीसरा गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि करंट कितनी इंटेंसिटी की है और किस डायरेक्शन में बह रही है, ये डायरेक्शन भी बताता है। अब देखिए
इसके डायग्राम से समझिए, जो आपको डायग्राम हम अभी दिखाने वाले हैं। ये एमीटर होता है, देखिए इसमें क्या है, ये 0 लिखा हुआ है। तो जब हम इसको यूज करते, देखिए प्लस एंड है, देखिए यहाँ पे प्लस एंड है। ये प्लस एंड का मतलब क्या होता है जरा वो भी समझिए। प्लस एंड पे क्या करते हैं, प्लस एंड में यहां से उस तरफ से जोड़ेंगे जहां से करंट आ रही होगी, और माइनस एंड जो है वो क्या होगा, करंट जा रही होगी। तो यहाँ पे इनपुट होता है, यहाँ पे आउटपुट होता है, और इसका फर्क पड़ता है बच्चों कि हमारी करंट कितनी है वो पता चलती है यहाँ से। अगर देखें ये आ रही है तो 1 एम्पियर है, ये आ रही है तो 3 एम्पियर है, ये आ रही है तो 2.5 एम्पियर है, ये आ रही है तो 2 एम्पियर है। इस तरीके से ये मूवमेंट करती है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करती है, तो हमें पता चल जाता है कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीटर के बाद वोल्ट मीटर, ऐसे ही सेम होता है वोल्ट मीटर। ध्यान रखने की बात है, एमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और एमीटर जहां पे हमको मान लिया ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो एमीटर को हम ऐसे यूज करेंगे। ध्यान रखिए, इसका प्लस और इसका माइनस, ध्यान रखिए ये करंट यूज होगी। और अगर हम बात करें इसकी वोल्ट मीटर के लिए, ये किसके लिए था, एमीटर के लिए। अगर वोल्ट मीटर को हमको यूज करना है तो वोल्ट मीटर का क्या होता है, हम प्लस माइनस, तो वोल्ट मीटर का समझ लीजिए ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो प्लस प्लस से माइनस माइनस से ऐड कर देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये वाला कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं और एमीटर को हमेशा सीरीज में यूज करते हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। गैल्वेनोमीटर को भी एमीटर की तरह ही यूज करते हैं, सेम चीज है, इसी की तरह यूज करते हैं, सीरीज में ही यूज करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं ये, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं वायर जंक्शन। ठीक है, ज्वाइंट, जंक्शन या ज्वाइंट। यहाँ पे एक वायर था, उसमें हमने एक वायर और ऐड कर दिया। जैसे कहीं तार जा रहा हो, ऐसे करके तार जा रहा हो, हमें लगता है कि इस जगह पे हमको एक पॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ से तार को हल्का सा काटेंगे और उससे जोड़ के एक नीचे पॉइंट दे देंगे, तो वो क्या है, जंक्शन बनाना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा अगर वायर में कुछ जोड़ना है कुछ है तो हमको जंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। और इस जंक्शन को समझ लीजिए कि ये जंक्शन क्यों बनाए जाते हैं, एडिशनल इक्विपमेंट ऐड करने के लिए। एडिशनल इक्विपमेंट ऐड करने के लिए हमको उसके लिए करंट चाहिए, तो हम वहाँ देंगे। अभी हम आपको जब घर की वायरिंग के बारे में बताएंगे तो हम उसमें समझाएंगे कि इसका यूज क्या है। नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जंक्शन हमने क्रिएट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये इस जगह पर जो दिख रहा है वायर क्रॉसिंग है, और इसमें क्या हो रहा है अगर आप देखोगे तो वायर के ऊपर से इंसुलेटर नहीं हटा, जबकि यहाँ से इंसुलेटर हटा के जोड़ा गया, ऊपर से टेप बांधा गया। यहाँ पे इंसुलेटर नहीं हटा है, एक वायर था, दूसरा वायर इसके ऊपर से निकल गया, तो क्रॉस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं करने चाहिए, क्योंकि हीट मल्टीपल जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, आगे आप पढ़ोगे इसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आप लोग दिखाते हैं सर्किट में अगर यूज करना है तो किस तरह से यूज किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों। ये बल्ब है, आजकल ऐसे बल्ब आते नहीं है, एलईडीज आती हैं, तो वो ये बीच वाला पोर्शन गायब होता है, नीचे एक प्लेट लगी होती है। टेस्ट टाइम, सिंबल्स आपको बनाने हैं, तो इस सिंबल के लिए आपको याद होगा, हम एक बार फिर से बताते हैं आपको। सेल अगर हमको बनाना है तो हम सेल बनाने के लिए क्या करेंगे,
सेल का डायरेक्शन कैसा होता है, ये होता है सेल एक छोटा एक बड़ा, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। रेजिस्टेंस फिर हमने आपको बताया था कैसे करना है, शार्प एजेस डेवलप करनी है इस तरीके से, और ये आपका बन गया रेजिस्टेंस। बैटरी, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, तो हमको कई सेल पहले बनानी पड़ेंगी, तो हमने सेल बना ली कई, और माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से, ये हमारा प्लस एंड हो गया और ये हमारा माइनस एंड हो गया। ये सारे के सारे प्लस हो गए बच्चों, और ये सारे के सारे माइनस हो गए। एमीटर, एमीटर को दिखाने के लिए गोला बनाना पड़ता है, एक इधर प्लस है इधर माइनस है और बीच में ए है। वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा है अननोन, तो आपको याद होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस अननोन के केस में हमने कैसे बनाया था ये। फिर कह रहा है वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन, तो उसमें भी आपको याद होगा हमने कैसे बनाया था नोन। वोल्ट मीटर के लिए फिर वही एक गोला, और गोले का एक एक यहाँ V लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर के लिए भी हमने आपको बताया था गोला बनाइए, एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे G लिख देंगे और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जरूर लिखिए क्योंकि पहचान होती है कि आपको डायरेक्शन पता है। प्लग की ऑन, तो प्लग की में हमने दो ब्रैकेट बनाए बच्चों और बीच में एक गोला इस तरह से बना दिया, तो इसका मतलब ये ऑन है। टैप की, टैप की ऑन है, हमने टच करा दी ऑन है। वायर ज्वाइंट, हमने एक वायर बनाया, ये किया और इसको जोड़ दिया। इलेक्ट्रिक बल्ब था, ये बना दिया इलेक्ट्रिक बल्ब। प्लग की ऑफ, प्लग की ऑफ की बात करते हैं। प्लग की ऑफ, हमने बीच में गोला नहीं बनाया जो ऊपर बना था। टर्न की ऑफ, कुछ नहीं करना है, जोड़ना नहीं, बस भैया जोड़ना नहीं। क्रॉस वायर, तो ये बना दो, ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, दोनों सही है, ठीक है। तो आप कोई भी बना सकते हो। ये आपके डायग्राम है, आई होप क्लियर होंगे आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग की ऑन, टैप की ऑन, ये ऐसे, नेक्स्ट ऐसे, प्लग की ऑन, टैप की ऑफ, वायर क्रॉसिंग। तो ये सारे के सारे डायग्राम, इसमें कोई एक आधा पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा का नहीं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, देखिए क्या याद करने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमने बैटरी बनाई है, एक सर्किट डेवलप कर रहे हैं, कह रहा है कि while connecting cells to each other always connect unlike terminal। तो हमने आपको बताया था कि माइनस प्लस से, माइनस प्लस से, ये आपको करना है। एमीटर, एमीटर में जो करंट आ रही होती है वो प्लस पॉइंट होता है, और करंट जो जा रही होती है वो माइनस पॉइंट होता है। वोल्ट मीटर में जहाँ से करंट आ रही होती है वो प्लस पॉइंट होता है, जहाँ जा रही होती है वो माइनस पॉइंट होता है। ये देखिए सेम चीज लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। यहाँ पे ये सर्किट है, इस सर्किट में देखिए करंट गई वापस लौट के आ गई। एज द करंट इज सर्किट नॉट डिवाइडेड, तो यहाँ पे पूरे में सर्किट में कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रही है। जब करंट डिवाइड नहीं होती है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। एमीटर हमेशा सीरीज में यूज किया जाता है। एमीटर इज कनेक्टेड
इन सीरीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सीरीज के साथ यूज कर रहे हैं, सेम करंट जा रही है एमीटर में। अब इसी की जगह पे क्या होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस कभी कभी पूछा गया है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे लो होता है, मिनिमम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ड्रॉप कर जाएगी, लेकिन हमें तो करंट मेजर करनी है, तो इसमें ऐसा कंफर्ट जोन हो कि करंट जूम से निकले और ये नाप ले। करंट जूम से निकले, जैसे ना स्पीड नापनी गाड़ी की, तो क्या करेंगे, धीरे चलवाएंगे, और तेजी से निकलो, देखेंगे मैक्सिमम स्पीड क्या है। तो क्या होता है कि चौड़ी रोड पे उसको भगाया जाता है, बोले 1 किलोमीटर से गाड़ी चलाते हुए और यहाँ देखते कि तुम कितनी कितनी स्पीड में निकलते हो, वो तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो वही मैक्सिमम ये मेजर करता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अब आ जाते हैं, सो इट अलाउज द ऑलमोस्ट करंट टू पास, सभी पूरी करंट को पास होने की परमिशन दे देता है। ये है, फिर से अब आता है वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर देखो क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप करंट डिवाइड होगी, यहाँ से चली ये डिवाइड होगी, इधर भी चली गई इधर भी चली गई, तो करंट का डिवीजन हो गया। तो डिवीजन जहां पे करंट का होगा वहां पे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। एक दूसरा एस्पेक्ट बताया हमने, प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस बताया था पैरेलल। अब हम आपको करंट के हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, करंट डिवाइड हो गई दो पार्ट में, तो जैसे ही करंट दो भाग में पार्ट होगी तो आप समझ लीजिए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखिए वो दोनों लेग क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। यहाँ सेम करंट आ रही है, हम 10 लगा दें, चीजें सारी सीरीज में होंगी, लेकिन ये क्या होगा, पैरेलल है तो दिक्कत होगी। अब वोल्ट मीटर का क्या होता है रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों, हमको पोटेंशियल इसका नापना है, इतने के बीच में क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या है, हमें क्या है इसका पोटेंशियल मेजर करना होता है। तो हमने देखा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमको मेजर करना है, तो हमने क्या किया भाई, हमने इसमें कर दिया ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल। अगर यहां पर करंट क्या हो, मिनिमम हो, करंट क्या हो, वैल्यू ऑफ आई लोएस्ट हो, आई लोएस्ट हो, तो जब लोएस्ट कब होगी, जब क्या होगा, वी हाईएस्ट होगा। वी क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट होगा। वी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो एक आइडियल जब ये होता है तो आइडियल ऑफ वोल्ट मीटर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है, आइडियल का इंफिनिटी होता है, ध्यान रखिए। और जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियल क्या होगा, एमीटर का क्या होगा, 0 होगा। किस केस में, आइडियल की केस में। अगर आइडियल कहते हैं कि हमने आइडियल, हमको क्या नाम एमीटर बनाया है और आइडियल ही हमने वोल्ट मीटर बनाया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाईएस्ट होता है, और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लोएस्ट होता है बच्चों। और इसमें सेम करंट फ्लो कर रही, इसलिए सीरीज है, इसमें करंट डिवाइड हो गई दो पार्ट में, तो क्या पैरेलल है। तो एमीटर सीरीज में यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर कहाँ यूज किया जा रहा है, देखिए पैरेलल में यूज किया जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सब चीजें काम आती हैं। लिखा हुआ है पैरेलल में यूज किया जाता है, देखिए। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, फिर वही चीज कह रहा है, इट इज मेड फ्रॉम द मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसका इनफाइनाइट हो, ये भी समझ लीजिए। सो द करंट अलाउ द नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट जीरो, वहां से करंट फ्लो ही ना हो, ऐसा कर देते हैं। तो हाउ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द सर्किट बिटवीन द 2 पॉइंट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको बता चुका हूं पैरेलल में यूज होता है, लिखा हुआ है पैरेलल में, बिटवीन द 2 पॉइंट्स पैरेलल में यूज होगा हमेशा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। आप समझिए भाई साहब, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था,
और इसके पैरेलल में हमने एमीटर लगा दिया, समझिए, तो करंट आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी। अब मुझे बताओ, आप अपने आप को यहाँ पे रखो, आप किस रास्ते पे जाना पसंद करोगे? जहां पे कोई भी रेड लाइट नहीं है, रेड लाइट का मतलब रेजिस्टेंस, कोई भी रेड लाइट नहीं है, या जिसमें बहुत सारी रेड लाइट है, या जिस पे भीड़ है और जिस पे भीड़ नहीं है। तो बेटर आप समझोगे जहां भीड़ नहीं, उस रास्ते से निकले। तो भैया इसका रेजिस्टेंस तो क्या है, आर ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 0 है ऑलमोस्ट। तो भैया यही रास्ता उसको समझ में आएगा, सारी करंट कहां से जाने लगेगी, और ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हीटअप हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, और हीटअप हो गया तो भैया क्या होगा, उड़ जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, ज्यादा देर चला दिया तो इसका बैंड बच जाएगा। तो यही है, एमीटर को हम यूज नहीं करते हैं पैरेलल में, because decreases and the more current passes through the ammeter, hence the ammeter is likely to be burned. नेक्स्ट आता है, what happens is voltmeter connected, मतलब उल्टा कर दिया जाए। हम सीरीज में एमीटर लगाते थे, अगर उसको पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, और वोल्टमीटर जो हम पैरेलल में लगाते थे तो उसमें क्या होगा वो पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं उसके बारे में। अब ये हमारा सर्किट था, समझिएगा, ये हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस था बच्चों। हम वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते थे, अब हमने वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया, तो समझिएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और आपको पता है इसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जाम तो पहले लगा हुआ है, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा तो पहले ही है, तो करंट कहाँ घुसेगी उसमें, चौराहा बिल्कुल जाम हो गया, करंट जा ही नहीं सकती। अब करंट जा ही नहीं, मतलब आप जा ही नहीं सकते, तो इधर से उधर जाओगे कैसे, तो ड्रॉप इन करंट हो जाएगा बहुत तेजी से। तो ड्रॉप इन करंट होगा तो सर्किट काम नहीं करेगा या बहुत बुरी तरह काम करेगा। तो लिखा हुआ, when the voltmeter is connected in series, the resistance of the circuit becomes high. There is considerably fall in the current through the circuit. Through the circuit, the voltmeter will not give the correct reading of the potentiometer difference, मतलब वो देगा नहीं, रीडिंग ही नहीं देगा, खराब रीडिंग देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें अमीटर के बारे में। तो अमीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है बच्चों, हमेशा लगाया जाता है सीरीज में। पहली चीज कनेक्शन की बात करते हैं, तो कनेक्शन कहाँ होता है, देखिए कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कनेक्शन कहाँ है, कनेक्शन है इसका सीरीज में, कहाँ पे है, सीरीज में। दूसरा, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं जीरो होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है, जितना जो भी कह लीजिए। लेकिन आइडियल के केस में ये क्या होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। ये आइडियल के केस में, अगर आइडियल एमीटर है तो ये रेजिस्टेंस जीरो होगा। और पावर लॉस क्या होता है, वेरी लो, क्या है, वेरी लो। क्यों, क्योंकि भैया उसका रेजिस्टेंस ही नहीं है। भाई एनर्जी तो वहां खर्चा होगी ना जहां पर रेजिस्टेंस होगा, जब उसका रेजिस्टेंस ही नहीं है तो एनर्जी लॉस कैसे होगा, तो निकल जाएगा दौड़ते हुए भागते हुए, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, कनेक्शन इसका हमेशा कहाँ होगा, इसका कनेक्शन हमेशा कहाँ होगा बच्चों, इसका कनेक्शन होगा कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होगा। और क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लार्ज होता है, और हाई भी कह सकते हैं, हाई होता है। और अगर आइडियल देखेंगे तो आइडियल के लिए इन्फिनिटी, आइडियल की बात करेंगे तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है। और वोल्ट मीटर के लिए लो पावर, और क्या होता है, वोल्ट मीटर शुड बी हाई, रेजिस्टेंस शुड बी हाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी मिस्टेक्स फाइंड इन द डायग्राम।
अब कह रहा डायग्राम में क्या मिस्टेक है, ये सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को समझिए। इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये क्या है, एक ये क्या चीज है, रेजिस्टेंस है। लेकिन हमने आपको डायग्राम में रेजिस्टेंस ऐसा बनाना बताया, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए। तो पहली मिस्टेक क्या हो गई, रॉन्ग डायग्राम। ये क्या है, रॉन्ग डायग्राम है। रॉन्ग डायग्राम। दूसरी चीज, ये इसका प्लस है, देखो भैया, इसका माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस गायब है ना, तो माइनस एक गायब। दूसरी मिस्टेक, अंतर हुआ ना, पढ़ा हुआ आपने, दूसरी मिस्टेक। तो ये क्या हो गया, मिस्टेक 2। हमको सब चीज पे दिमाग लगाना है। मिस्टेक 2, ये क्या है, मिस्टेक 1। अब ये इसका प्लस एंड है, तो ये भी प्लस एंड होगा और ये भी प्लस एंड होगा। ये इसका क्या है, माइनस एंड है, तो ये भी माइनस एंड होगा। और आपको बताया था जो एमीटर होता है, एमीटर में क्या होता है, हमेशा प्लस माइनस, दूसरे का प्लस और माइनस, ये रेजिस्टेंस का प्लस माइनस के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो प्लस माइनस ये जुड़ता है। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, प्लस प्लस से जुड़ रहा है, माइनस माइनस से जुड़ रहा है, तो इसकी पोजीशन भी खराब है। तो ये मिस्टेक क्या हो गई, 3। ठीक है, तो ये 3 मिस्टेक तो हमको ऐसे ही दिख रही है। अब आ जाओ वोल्ट मीटर, भैया ये भी तो लगा हुआ है वोल्ट मीटर। ये इसका प्लस एंड है, ये इसका माइनस एंड है। अब देखो वोल्ट मीटर किससे जुड़ा हुआ है, प्लस का माइनस से। जबकि काम क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर का क्या होता था, प्लस माइनस, सर्किट का, रेजिस्टेंस का या ईएमएफ का प्लस माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ने चाहिए, ये दोनों आपस में जुड़ने चाहिए। ये कैसे जुड़ रहा है, प्लस माइनस। तो एक ये भी मिस्टेक है। तो यहाँ पे मिस्टेक 4, मिस्टेक 4। तो ये 4 मिस्टेक तो मुझे नजर आ रही है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब देखिए, करंट जा रही, करंट ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, वोल्ट मीटर वहां पहुंच गया, मीटर यहाँ हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए सर्किट चेंज हो गया, ये सर्किट होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन अगर जो आपको सिखाया गया वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लगा दिया जाए। आपको पता हो पंखा लगा दिया, पंखा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो एक्सपेरिमेंटल आपको तो पता ही है, ये नाइक्रोम वायर है जिसको रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं। ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम के बने होते हैं, मेटल होता है, उससे बने होते हैं। यहां पे कह रहा है इसकी लेंथ 3 मीटर है, इसकी डायमीटर इतनी है। ये वायर है जो हमने नाइक्रोम लगाया है, इसकी जगह पे हमने ये नोटेशन यूज किया है, मीटर यूज किया है, वोल्ट मीटर यूज किया है। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, समझो, हमें क्या चाहिए, V चाहिए। क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों, V चाहिए। तो हम एक चार्ट बनाते हैं।
ये काम करते हैं। जरा देखिए, मान लिया हमने यहाँ पर 2 वोल्ट लगा दिया, केस 1 है, 2 वोल्ट लगाया और एम्पियर उस पर रीडिंग आती 1, एमीटर पे रीडिंग आती 1, यहाँ पे 2 वोल्ट लगाया और एम्पियर पे रीडिंग कितनी आई 1। इसका रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2/1 इक्वल टू 2। अब एक्सपेरिमेंट 2 किया तो यहाँ पे हमने लगाया कितना 4 लगाया, करंट कितनी हो गई 2, तो 4/2 आ गया, कितना आ गया 2। फिर हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, हमने 6 वोल्ट लगाया, करंट आ गई 3 एम्पियर, तो 6/3 करेंगे तो कितना आएगा फिर 2। इन तीनों केस में आपको क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है ना। और अब इनके पॉइंट बना लो, ये क्या पॉइंट हो गया 2 1, कहां से उठ के आया यहां से, ये क्या उठ के आया 4 2, ये हो गया, ये कितना हो गया 3 6 सॉरी 6 3, ये आ गया। अब ये एक्सपेरिमेंट आ गया, हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट से एक टेबल बना ली, ये V है ये I है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4, सपोज ये बना दिया 2 1 2 ये 1 ये, 4 2 4 ये 1 2 ये, 6 3 1 2 3। अगर आप देखोगे तो ये लाइन आ रही है, ठीक है बच्चों, ये लाइन आ रही। अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, समझिएगा, अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये बताता है कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ। तो इसको क्या कहेंगे, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर, राइट। बोले ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें वही ओमिक कंडक्टर होते हैं। और जो ना फॉलो करें, मतलब सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता या कुछ ऐसा आ जाता, कोई भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्या होता है, अगर ये चीज है, ये चीज आ गई, तो इफ स्ट्रेट लाइन नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड, तो क्या होगा, कंडक्टर is not following Ohm's law. That's why they are called as non-ohmic conductor. Non ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछा गया है, 2 नंबर में आ चुका है ये, कि एक्सपेरिमेंटली हाउ वी कैन प्रूव ओम्स लॉ। तो ये ओमिक कंडक्टर के लिए प्रूव किया गया, नॉन ओमिक के लिए ये रेशियो इक्वल नहीं आएंगे। समझ लीजिए, ये इक्वल आ रहा है तो ओमिक है, ये इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉन ओमिक, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते बच्चों, यही चीज यहाँ पर भी दिखाई गई होगी, देखिए वही टेबल बना दी गई, केस 1 केस 2 केस 3, ग्राफ बना दिया गया है।
तो बच्चों ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर में हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के पार्ट होते हैं, कनेक्टिंग वायर कैसा होता है, जंक्शन कैसा होता है, क्रॉस वायर कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, बैटरी कैसी होती है, सेल कैसी होती है, आपके स्विच कैसे होते हैं, टैप स्विच कैसे होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन कैसा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस अननोन कैसा होता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आप अपने काम में ज़रूर यूज़ करेंगे और इसको आगे पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो लाइक करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको वास्तव में पढ़ना है। हमें लाइक्स नहीं बढ़ाने, हमें अपनी अप्रोच बढ़ानी है ताकि वो बच्चे पढ़ सकें जो नीडी हैं और जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो एक सोशल काम है, आप कर सकते हैं तो उन लोगों का भला होगा। कुछ चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, कुछ चीज़ों के पैसे नहीं लगते हैं, तो बिना पैसे के भी आप लोगों का भला कर सकते हैं। तो आप जुड़िए और जोड़िए और पढ़िए और आगे बढ़िए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।